छात्र छात्राओं को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम हिंदी के जो पद्य विभाग है इसमें से आज हम सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। ये है संत सूरदास। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गोघाट पर उन्होंने संगीत, शास्त्र और काव्य की साधना किया और विनय भाव से पद लिखते रहे। आगे जाकर उन्होंने संत वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। सूरदास वात्सल्य रस के बड़े ही भावुक कवि थे। ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। सूरसागर उनका प्रमुख प्रामाणिक रचना भी है। इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने बड़ा ही सुंदर ढंग से किया है। इस पद को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम इसको थोड़ा सा शोर के साथ सिखा देते हैं। आप भी उसे घर में अभ्यास करिएगा और याद भी रखिएगा। तेरो लाल मेरी मक्खन खायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो। दोपहर दिवस जानी घर सुनी, दोपहर दिवस जानी घर सुनी। ढूंढी ठंडोरी जाया आयो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो। खोल की बार सुन मंदिर में, खोल की बार सुन मंदिर में। दूध दही सब मक्खन खवायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो। छींके काढ़ी खट चढ़ मोहन, छींके काढ़ी खट चढ़ मोहन। कछु खायो कछु लई ढरकायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो। दिन प्रतिहानि होत गुरस की, दिन प्रतिहानि होत गुरस की। यह ढोटा कौन रंग लायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो। सूरदास कहती ब्रज नारी, सूरदास कहती ब्रज नारी। पूत अनोखो जायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो, तेरो लाल मेरी मक्खन खायो।
कठिन शब्द थे, उसका अर्थ बारी बारी करके लिख दिया है। आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। और सूरदास ब्रज भाषा में अपने पद की रचना करते थे। ब्रज भाषा उस समय जो जन भाषा था, साधारण लोग इस भाषा में बातचीत करते थे। तो सभी के समझने के लिए, सभी लोगों के समझने के लिए उन्होंने अपना पद ब्रज भाषा में लिखा करते थे। तो ये पद जो है सूरदास ने लिखा है, ये भी ब्रज भाषा में है। इसीलिए हिंदी में जो जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है, ग्रामीण हिंदी है ये। तो लाल, पुत्र, सूत, बेटा, पुत्र, ढोटा, खोया, खायो, खायो, खायो शब्द का अर्थ है खाया। सूत, सून का मतलब है सुना, यानी शून्य, रिक्त। ढूंढी ढंढोरी, खोज खोज कर। किबाड़, किबाड़ या दरवाजा। मंदिर, मंदिर हम साधारण देवालय को समझते हैं, परंतु यहाँ मंदिर का मतलब है घर यानी निवास। छीका, छीका हमने यहाँ थोड़ा सा चित्र करके आपको बता दिया है। पहले जमाने में लोग अपने खाद्य द्रव्य जो भी कुछ सामान होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए घर में रस्सी या जाल से, रस्सी से बना हुआ एक जाल से ऐसे ऊपर लटका हुआ एक हांडी वगैरह जो जो सब बर्तन उसमें रखते हैं, दूध दही जो सब वहां पर सुरक्षित रखने के लिए सब रखते थे। तो उसको छीका यानी सिक्का कहते हैं। उड़िया में भी उसे सिक्का बोलते हैं। और मोहन, मोहन है भगवान कृष्ण का एक नाम। कान्हा भी उन्हें बोलते हैं, कन्हैया भी बोलते हैं। ढरकायो यानी गिरा दिया। गोरस, दूध दही मट्ठा छाछ, जितने सारे दूध में बना हुआ जितने सारे पदार्थ थे उसको गोरस कहते हैं। हानि, नुकसान, होता है। जायो, जन्म दिया। लई, लेकर। इतने सारे शब्द हैं, अनोखा, आश्चर्यजनक, ये सब अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने वर्णन किया है कवि सूरदास। उन्होंने एक ब्रज के ब्रजभूमि के एक ग्वालिन माता यशोमती के पास आया है अपनी शिकायत लेकर, क्योंकि कान्हा ने उनके घर में कैसे दही चोरी किया। तेरो लाल मेरी माखन खाई। उन्होंने यशोमती से कहा, यशोदा तेरे बेटा आज क्या क्या जानती हो, तुम्हारे लाल ने, तुम्हारे पुत्र ने हमारे घर में घुसा और सारे माखन खाए। दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंढोरी जायो ही जाए। तुम्हारा पुत्र क्या गया, कब गया न, जब दोपहर को घर में सोना देकर, सुना घर में उसने छिप छिप कर, खोज खोज कर अपने साथियों के साथ हमारे घर में घुसा। खोल की बात सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवा। देखा कि घर सुना पड़ा है और उसने दरवाजा खोलकर हमारे घर में घुसा और दूध दही जो भी जहाँ कुछ था वो सब कुछ, माखन दूध दही सब कुछ खायो और खुद भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। तो छीके ही काढ़ी खाट चढ़, उसमें भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। हमारे घर के ऊपर जो लटका हुआ सिक्का में जो दूध दही रखा था उसको कैसे लाया जानते हो? खाट को उस स्थान पर लाया और उसमें चढ़कर दही दूध जो भी रखा था उसमें सब कुछ ले आया, नीचे कुछ खाया और कुछ अपने साथियों को खिला दिया और कुछ गिरा भी दिया। इस तरह की खाने पीने के साथ वो अपनी गोरस को भी नष्ट कर दिया। दिन प्रति हानि बहुत गोरस की, ये झूठा कौन रंग लायो। रंग लाना का मतलब
कौन सा गुण ये लाया है, कौन सा गुण ये लाया है पता नहीं। प्रत्येक दिन ये हमारे जो ब्रज में किसी ना किसी के घर में ऐसे ढूंढ कर जाकर सुने घर में घुसता है और गोरस की हानि पहुंचाता है। सूरदास यहाँ कहते हैं, सूरदास कहते हैं, ब्रजनारी कहती है, सूरदास खुद ब्रजनारी के स्थान पर कहते हैं, यशोमती तूने बड़े ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। उसके पास पता नहीं कौन सा गुण है जो इतने सारे शरारत करता रहता है। यह है इस पद की सार कथा। तो आप उसको याद रखिएगा और अपने किताब में जो कुछ प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर हम लिख देते हैं, उसका प्रश्न हम देते हैं और उसको अपने कापियों में जरूर लिखिएगा। ब्लैकबोर्ड पे हमने जो प्रश्न दिए हैं 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। ये सबके सारे साथ आप किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं आप उसका भी उत्तर